आज की कहानी है पाँव के निशान। कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कुछ दिन पहले एक रिश्तेदार के घर गया था। जिस वक्त घर में बैठा था, उनकी मेड घर की सफाई कर रही थी। मैं ड्राइंग रूम में बैठा था। मेरे रिश्तेदार फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। उनकी पत्नी चाय बना रही थी। मेरी नज़र सामने वाले कमरे तक गई, जहाँ मेड फर्श पर पोछा लगा रही थी। अचानक मेरे कानों में आवाज़ आई, बुढ़िया, अभी ज़मीन पर पोछा लगा है, नीचे पाँव मत उतारना। मैं बार बार यही नहीं करती रहूँगी। मैंने अपने परिचित से पूछा, माँ कमरे में है क्या? हाँ, जब तक चाय बन रही है मैं माँ से मिल लेता हूँ। हाँ हाँ, लेकिन रुकिए, अभी अभी शायद पोछा लगा है, सूख जाए फिर जाइएगा। क्यों, गीला है तो मेड दोबारा लगाएगी? नहीं नहीं लगाएगी तो थोड़े निशान रह जाएंगे फर्श पर, क्या फ़र्क पड़ेगा? रिश्तेदार थोड़ा हैरान हुआ। भैया ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब तक मैं कमरे में चला गया था। गीले फर्श पर पाँव के खूब निशान उकेरा हुआ। मैं माँ के पास गया। मैंने उनके पाँव छुए और फिर उनसे कहने लगा कि चलिए आप भी ड्राइंग रूम में वहाँ साथ में बैठकर चाय पीते हैं। चाय बन रही है, भाभी रसोई में चाय बना रही है। मैंने इतना ही कहा था, माँ एकदम घबरा गई। अरे नहीं, अभी फर्श पर पाँव नहीं रखना है, फर्श गीला है ना, मेरे पाँव के निशान पड़ जाएंगे। पाँव के निशान पड़ जाएंगे? वाह, फिर तो मैं उनकी तस्वीर उतार कर बड़ा करवा कर फ्रेम में लगवाऊंगा। आप चलिए तो सही। पर माँ बिस्तर से नीचे नहीं उतर रही थी। उन्होंने कहा कि तुम चाय पी लो बेटा। तब तक मेरे रिश्तेदार भी माँ के कमरे तक आ गए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि माँ सुबह चाय पी चुकी है, आप आइए भैया। नहीं, माँ के साथ मैं यहीं कमरे में चाय पी लूँगा। चमकते हुए टाइल्स पर मेरे जूतों के निशान बयां कर रहे थे कि मैंने जानबूझकर कुछ निशान छोड़े हैं। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मैंने ऐसा किया क्यों। उन्होंने मुझसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मेड को उन्होंने आवाज़ दी, बबीता ज़रा इधर आना। इधर भैया के पैर के निशान पड़ गए हैं, उन्हें साफ़ कर देना। बबीता ने गीला पोछा फर्श पर लगाया। जैसे ही फर्श की दोबारा सफाई हुई, मैं फिर खड़ा होकर उस पर चल पड़ा। दोबारा निशान पड़ गए। अब बबीता हैरान थी। मेरे रिश्तेदार भी। तब तक उनकी पत्नी भी कमरे में आ चुकी थी। उन्होंने कहा, भैया आइए, चाय रखी है। मैंने रिश्तेदार की पत्नी से कहा कि बुढ़िया के लिए चाय यहीं दे दीजिए। मेरे रिश्तेदार ने मेरी ओर देखा। मैंने कहा कि हैरान मत होइए। वो चुप थे। मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग माँ को प्यार से बुढ़िया बुलाते हैं। मेड वहीं खड़ी थी, सन्न। रिश्तेदार की पत्नी वहीं खड़ी थी, सन्न। रिश्तेदार ने पूछा, क्या हुआ भैया? क्या हुआ? कुछ नहीं। मैंने खुद सुना कि आपकी बबीता आपकी माँ को बुढ़िया कहकर बुला रही थी। उसने माँ को बिस्तर से उतरने से धमकाया भी था। यकीनन कामवाली ने माँ को बुढ़िया पहली बार नहीं कहा होगा, बल्कि वो कह भी नहीं सकती उन्हें बुढ़िया। उसने सुना होगा, बेटे के मुंह से, बहू से मुंह से, बिना सुने वो नहीं कह सकती थी। जाहिर है आप लोग प्यार से माँ को इसी नाम से बुलाते होंगे। तभी तो उसने कहा। पल भर के लिए धरती हिलने लगी थी।
गीले फर्श पर हजारों निशान उभर गए थे। मेरे रिश्तेदार के छोटे छोटे पाँव के निशान वहीं उभरे हुए थे। बच्चा भाग रहा था, माँ खेल रही थी बच्चे के साथ साथ। एक निशान, दो निशान, निशान ही निशान। माँ खुश हो रही है, बेटे के पाँव देख कर कह रही है, देखो तो इसके पाँव के निशान। बेटा इधर से उधर दौड़ता जा रहा था। पूरे घर में बुढ़िया रो रही थी, बहू के आंखें झुकी हुई थी, बबीता चुप थी। भैया गलती हो गई, अब नहीं होगा ऐसा। भैया बहुत बड़ी भूल हो गई थी मेरे रिश्तेदार अपनी आंखें पोंछ रहे थे। मैं चल पड़ा, सिर्फ इतना कहकर कि आंखें ही पोंछनी चाहिए, उस फर्श को तो चूम लेना चाहिए जहां माँ के पाँव के निशान पड़े हो। आपको यह कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कहानी को शेयर कीजिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।